अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। तो आज मैंने नाश्ता घर में नहीं बनाया था, बाहर से लेकर आए थे, क्योंकि घर में भी नाश्ता कर कर के उस अंडा पराठा बोर हो जाते हैं। तो बस अयान को भी बहुत ज़्यादा नान चने पसंद है, बहुत शौक से खाता है। जब भी सुबह मैं उठती हूँ ना, मैं पूछती हूँ ना नाश्ते में क्या खाना है अयान, तो अयान मुझे यही कहता है कि मम्मा मुझे नान चने खाने हैं। तो रोज़ रोज़ तो नहीं ये खा सकते, इसीलिए मैं ना उसको कभी कभी मंगवा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है। और आजकल तो माशाल्लाह कहता है कि मैं खुद खाऊंगा। तो ये भाई हमारे नेबर्स है ना, उनकी बेटी, और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। ये अरहान से कुछ दिन पहले ही पैदा हुई थी, यानी कि ये दोनों हम उम्र है, इसलिए मेरे हस्बैंड को इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। जब ये गली में बैठी हुई थी तो इसको उठा कर ले आए हैं। दे दे के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। अभी कि अपना बच्चा भी इनका इतना ही है, फिर भी इनको पता नहीं क्या शौक चढ़े हुए हैं। पता नहीं क्यों बच्चों के मामले में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और क्योंकि उनको ना अलग ही बच्चों से प्यार है। ये हमारे जो है ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि संडे वाले दिन का। तो गाइस हम पूरे हफ्ते की सब्जी लेने जा रहे हैं। हाँ जी, सब्जियां लेने जा रहे हैं संडे वाले दिन। कैसे सख्त ड्यूटी है, संडे वाले दिन भी आराम नहीं है। हाँ जी, और घर के सौदे सल्फ। अयान को तो रहने दे। तो आज इनको छुट्टी थी, ये घर पर ही थे, तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें घर की ख़त्म हो गई हैं हम ले आए, क्योंकि ये रोज़ तो लाई नहीं जाती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये ऑफिस से लेट आते हैं तो बहुत मसला होता है सब्जियां वगैरह लानी, और मुझे तो आदत नहीं है कि बाहर गलियों में जाके सब्जियां वगैरह लेने की। तो इसलिए हम लोग ना इकट्ठे ही एक हफ्ते की चीज़ें वगैरह ले आते हैं जो ज़रूरत की होती हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं शॉपिंग करने आई थी, बच्चों के लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेना था और सब्जियां वगैरह लेनी थी। तो वो सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो मैंने ले ली। अभी तो मुझे घर के लिए ग्रोसरी भी करनी है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि इन चीज़ों पे भी इतना टाइम लग जाता है, तो फिर उधर जाने का टाइम ही नहीं था। क्योंकि जब हम लोग बाइक पे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि बाइक पे इतनी आगे शॉपर लटक जाते हैं ना, जब इस तरह की चीज़ें लेते हैं फिर स्पेस नहीं होती कि ग्रोसरी का भी कुछ सामान ले लें, फिर उसके लिए अलग से शॉपिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरी ग्रोसरी का जो सामान था ना वो रह गया था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने जो लेना था वो ले लिया। यानी कि क्या लेना था, हम लोगों को फ्रूट वगैरह चाहिए थे, और मुझे यहाँ पे अमरूद बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मेरा दिल भी कर रहा था अमरूद खाने का। मेरी अम्मी बहुत शौक से खाती हैं अमरूद, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज देख के मेरा दिल कर रहा था इसको खाने को। तो यहाँ से हम गुजरे थे ना, तो ये ठेले वाले अंकल के ना हमें आलू चने बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और एक दफ़ा पहले भी मैंने यहाँ से खाए थे तो बहुत ही मज़े के थे। तो फिर मैंने वहाँ से आलू चने खाए। फिर उसके बाद ना एक चीज़ रह गई थी, यानी कि पालक रह गई थी, जो कि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से पालक गोश्त खाते हैं, साथ में चावल। तो फिर बस वहाँ से मैंने पालक लिया। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत जल्दी थक जाते हैं शॉपिंग करते हुए, इसलिए मुझे आजकल इनके साथ मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने को, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ वगैरह इकट्ठी शॉपिंग करने जाए ना वो ज़्यादा मज़ा आता है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना ले लेते हैं एक दफ़ा ही, इसलिए ये मुझे वक्फे वक्फे से चीज़ें लेके देते हैं, यानी कि एक दफ़ा ये चीज़ ले दी, दूसरी दफ़ा वो चीज़ ले दी। तो बस यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें वगैरह लाई थी ये सारी, अब इनको मैं रखूँगी अपनी अपनी जगह पे। जो चीज़ें थी कुछ फ्रिज वाली थी, कुछ बाहर की थी। तो बस यहाँ पे मैं जब आई थी उनके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, फिर मैंने उनको चाय बना के दी, और साथ में मैंने कहा चलो एप्पल धो के रख दूँ, क्योंकि जो एप्पल की ड्यूटी है फ्रिज में रखने की वो मान की है, बस मैंने वाश करके रखने होते हैं। फिर माशाल्लाह मेरी मान ये काम करती है। ये मम्मा ने फ्रूट काटे फ्रूट चाट बनाने के लिए। ये मम्मा फ्रूट चाट नहीं बना रही, खाली मैं ना अमरूद ही बना रही हूँ। फ्रूट चाट अभी नहीं दिल कर रहा, क्योंकि वो जैसे बाहर देते हैं ना ठेले वाले, ऐसे अमरूद काट के उसके ऊपर खट्टी निचोड़ के और मसाला डाल के देते हैं, वो बहुत मज़े की लगती है। फ्रूट चाट में तो वो फिर केला डालते हैं, सेब डालते हैं, वो मैं कल बनाऊंगी। तो यहाँ पे खट्टी भी डालो, यानी कि फुल अपने गले जो है ना ख़राब करो, और लीमू भी डालो, यानी कि बीमार होने का फुल टाइम प्रोग्राम बना। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला,
और चाट मसाला ही डाल रही हूँ मसाला, ताकि थोड़ा भर भर इसका के नाम डालूं। ही चाट मसाला है। मैं जैसे वो बाई डालते हैं, ठेले वाला जो बाई आता है गली में, हम उससे लेते हैं ना, तो उसका मज़े का लगता है ना। तो फिर पता है मैं अब क्या करूँगी, वो जब भी बनाती है ना वो तो कागज़ के ऊपर काट के देते हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं मिक्स। वो तो अलग तरीके से करते हैं, मगर हम लोग ऐसे करेंगे हाँ, क्योंकि वाई ना गिरे। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है इसकी शक्ल। ये स्पाइसी स्पाइसी। इतना मिर्चों वाला बढ़ के खाना है, उसके बाद फिर स्टमच में होनी है दर्द। पर हम लोगों ने बास तो आना नहीं है। ये देखो कितना मसाले वाला है। अब ये मुझे लगता है वो चुड़ैल आ रही है। तो यहाँ पे मैं जो पालक लाई थी मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो बस हम बैठ के मिल के वही काटने लगे थे और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों को चिप्स बनाए। घर में जब होते हैं ना बहुत अलग अलग इनकी फरमाइशें होती हैं। तो बस माँ जो था ना आलू लेके बैठी हुई थी, मैं काटूँ, और मुझे डर लग रहा था ये कहीं छुरी ना मार ले, क्योंकि अभी उनको बिल्कुल काटना नहीं आता। फिर भी ज़िद करके इसने काट ही लिए थे और इतने इतने मोटे मोटे छिलके उतार रही थी ना। तो साथ में हमने चिप्स काटी और साथ में पालक भी काटी, क्योंकि पालक जो थी ना मैंने पहले ही बॉईल करके रखनी थी। फिर दूसरे दिन ये सारा काम करो ना, क्योंकि पालक बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगती है। उसको बॉईल करो, फिर उसको पीसो, फिर उसके बाद बनाओ। तो इसलिए मैंने ना पालक भी हम लोगों ने काट ली थी, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखना था। तो बस यहाँ पे चिप्स जब कटी है फिर मैं बना रही थी। यहाँ पे हमने मकरोनी का भी सामान रखा हुआ था कि मैंने मकरोनी बनानी थी, लेकिन ना मैंने जब फ्रिज में देखा ना तो बोनलेस चिकन ही पड़ा हुआ था, दूसरा चिकन पड़ा हुआ था। लेकिन मैं तो ज़्यादातर बोनलेस चिकन में ही मकरोनी बनाती हूँ, इसलिए फिर मैंने स्किप कर दी। तो यहाँ पे मैंने चिप्स बनाने के बाद सबको दे दी। जब एंड पे मेरी बारी आई तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इसको कागज़ के ऊपर रख के खाऊं, जैसे बाहर देते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड ने जाना था शादी पर, तो बस वही तैयार होके वो शादी के लिए निकल रहे थे। और अयान भी ज़िद कर रहा था कि मैंने पापा के साथ जाना है, क्योंकि अयान का और इसके बाबा का तो आजकल अलग ही प्यार है दोनों का। पता नहीं अयान का आजकल ना अपने बाबा से ज़्यादा अटैचमेंट हुई है, लेकिन सोना तो उसने मेरे साथ ही होता है। इसको मैं इसके बाबा के साथ सुलाती हूँ तो रात को मेरे पास आ जाता है, लेकिन दिन में यही कहता है कि मुझे बाबा से ज़्यादा प्यार है, मम्मा से ज़्यादा प्यार नहीं है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने रोका, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही। ऐसे किस दे रहे थे? ऐसे करके पापा भी आपको दे रहे हैं किसी। और आपने देखो चिप्स खा के देखो, ये केचप कितना मुंह पे मला हुआ है, सारा मुंह गंदा किया हुआ। ये देखो आप ही को दोगे? यार पहले इसको फ्रिज में रख के ठंडी होने के लिए। ये ठंडी आई है, ये मेरे पापा लाई है। मेरे पापा ये क्या लाई हो? बर्गर। मेरी भी वीडियो। हाँ जी, आपकी भी वीडियो बना दो। ये कहाँ है हाथ? चलो आप पहले ना ये कहाँ है? कुछ बनने लगे। ये बोतल मम्मा ने पहले में टैग कर दिया। मम्मा ने कर दिया टैग। कुछ ला के दिया, मैं पापा का बेटा हूँ। आज काटिए आप। मेरा छोटा आज मम्मा लोग को छोटा ले लो। मम्मा दे रही हो पिन्नी ले। मम्मा कह रही तो प्लेट अरहान को देखो, यान को कैसे देख रहा है कि मुझे दे दो। हेलो ये ले।
यान दे दो, आप नहीं लेना। दे दो भाई को। बना लो, ऊपर ले आगे। मम्मा हम 6 पीस है तो हम 6 ही है। मेरा पकड़ को आया। कुछ नहीं होता, दे दो भाई। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने बनाई थी चाय। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना हो सके शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज़।